गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज चैप्टर 11th का क्वेश्चन नंबर 9th करेंगे। फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस, डिविडेंड पर शेयर यानी डीपीएस और डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी ये इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो है। कौन से रेशियो है बेटा? 5वें नंबर के जो हमारे रेशियो थे, 5th नंबर के जो रेशियो थे वो थे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। ये क्वेश्चन हमारा उसी से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो बेटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख, प्रोविजन फॉर टैक्स 30%, रिटेन अर्निंग 60,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख की और एक शेयर 10 रुपये का है। तो नंबर ऑफ शेयर अपने आप ही कितने हो जाएंगे बेटा? 30,000। सबसे पहले निकालेंगे ईपीएस। ईपीएस का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 लाख, ठीक, लेकिन ये तो बिफोर दिया हुआ है, हमें कौन सा चाहिए? आफ्टर। हमें क्वेश्चन में बिफोर दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है? आफ्टर। तो बेटा आप पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे और उसके बाद टैक्स लेस करेंगे। पहले इंटरेस्ट लेस करेंगे और फिर टैक्स लेस करेंगे। तो देखिए बेटा, आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है? 5 लाख। उसमें आप क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट। जरा इंटरेस्ट देखिए, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 2 लाख। तो 2 लाख माइनस कर देंगे। तो बेटा 5 लाख में से 2 लाख गए तो कितने बचे? 3 लाख। और फिर 3 लाख पे 30% इंटरेस्ट लगाओगे तो वो कितना हो जाएगा? 90,000। यानी फिर से सुन लीजिए, 5 लाख लेस क्या करोगे? 2 लाख, तो कितना आएगा? 3 लाख। और इस फिर 3 लाख में से 30% टैक्स यानी 90,000 का टैक्स लेस करेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ जाएगा बेटा? 2,10,000। उसे आप फार्मूले में रख देंगे, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपको पता है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है? 3 लाख। एक शेयर कितने का है? 10। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे? 30,000। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 7.2 पर शेयर, 7 रुपीज़ पर शेयर, सॉरी 7 रुपीज़ पर शेयर। अब निकालना है डीपीएस। डीपीएस का फार्मूला होता है डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब डिविडेंड हमने कितना पे किया? बेटा आपको पता है हमने प्रॉफिट कितना कमाया था? 210 का। उसमें रिटेन अर्निंग्स का मतलब है पैसा रोक लिया। तो आप मुझे बताओ 210 में से अगर आपने 30,000 रिटेन अर्निंग्स के लिए रोक लिए तो इसका मतलब हमने शेयर होल्डर्स को कितने दिए? 210 में से गए 30, तो कितने बचे? 180। और प्रेफरेंस शेयर हो रहा है आपके पास, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं क्वेश्चन में? प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, रुको, रिटेन अर्निंग्स 30 नहीं है, सॉरी 60 है बेटा। रिटेन अर्निंग्स कितनी है? 60,000। तो आप 210 में से 60 गए तो कितने बचेंगे बेटा? 60 माइनस होंगे, 30 लिखने में आ गए, 60 माइनस करोगे तो कितने बचेगा? 150। एक बार फिर से सुन लीजिए, 2,10,000 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स था, उसमें आप 60,000 क्या करेंगे? माइनस, यहाँ 60 कर लीजिएगा। तो आपका डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर कितना हो गया? 150 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो डीपीएस कितना हो जाएगा? 5 रुपीज़ पर शेयर। अब निकालना है डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फार्मूला होता है बेटा डीपीएस अपॉन ईपीएस। अभी अभी आपने डीपीएस कितना निकाला था? 5। ईपीएस आपने कितना निकाला था? 7। तो डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। तो डीपीएस 5, ईपीएस 7 इंटू 100, तो 71.43% आपका हो जाएगा डिविडेंड पे आउट रेशियो। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th देखिए, 10th क्वेश्चन में कह रहा है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और इन इन्फॉर्मेशन से आपको करंट रेशो, लिक्विड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेब्ट सिक्योरिटी रेशो और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो बेटा सबसे पहले निकालेंगे करंट रेशो। आपको पता है करंट रेशो का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास करंट एसेट्स नहीं है तो हम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन से करंट एसेट्स लेंगे। आप देखिए करंट एसेट्स कितनी है? इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश इक्विवेलेंट को हम क्या कर देंगे? प्लस। तो 5 लाख। तो आपकी करंट एसेट्स तो कितनी हो जाएगी बेटा? 5 लाख। और करंट लायबिलिटी आप बैलेंस शीट में देखिए, करंट लायबिलिटी है 3 और 1 4, 2 और 1 3, 3 लाख।
फार्मूले में पुट कर लेंगे तो आपका करंट रेशियो 5 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख 1.67:1. देन लिक्विड रेशियो का फार्मूला होता है बेटा लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. लिक्विड एसेट्स में आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स में से आप स्टॉक को क्या कर देंगे माइनस, तो आपकी लिक्विड एसेट्स आ जाएगी और लिक्विड एसेट्स अपन करंट लायबिलिटी ये हो गया आपका लिक्विड रेशियो. देन प्रोप्राइटरी रेशियो का फार्मूला क्या होता है, प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स. तो देखिए बेटा प्रोप्राइटर्स फंड कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में देखो शेयर होल्डर फंड में कितना है बेटा 4 लाख प्लस 2 लाख कितने हो गए 6 लाख, ये तो हुआ प्रोप्राइटर्स फंड. तो 6 लाख बटे टोटल एसेट्स, बेटा बैलेंस शीट का टोटल ही तो टोटल एसेट्स होगा और बैलेंस शीट का टोटल कितना है 10 लाख. फार्मूले में आप पुट कर देंगे 6 लाख बटे 10 लाख, तो आपका कितना हो जाएगा 6:1. नेक्स्ट डेब्ट सिक्योरिटी रेशियो, बेटा एक्सटर्नल लायबिलिटीज अपॉन इंटरनल लायबिलिटीज. एक्सटर्नल लायबिलिटी 4,000 है, 4 लाख है, इंटरनल 6 है, तो आपका डेब्ट सिक्योरिटी रेशियो क्या हो जाएगा 0.67:1. एक्सटर्नल को आप शो करेंगे डिबेंचर, ट्रेड पेबल और अदर करंट लायबिलिटी, और इंटरनल में आप इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे. नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फार्मूला क्या होता है बेटा COGS अपॉन एवरेज स्टॉक. अब देखिए बेटा हमारे पास COGS तो नहीं है लेकिन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और GP है. देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और GP है, जरा क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन में ये देखिए GP है 2 लाख और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 6 लाख. 6 लाख में से 2 लाख गए तो COGS अपने आप ही कितनी हो जाएगी 4 लाख. कितनी हो जाएगी 4 लाख. फार्मूले में पुट कर दीजिए 4 लाख और एवरेज स्टॉक है 50,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, तो आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा 8 टाइम्स. उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, बेटा क्रेडिट सेल अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम वो एवरेज रिसीवेबल. क्रेडिट सेल कितनी है बेटा 6 लाख. देखो क्वेश्चन में दी हुई होगी सेल, आराम से क्वेश्चन को देखिए. क्वेश्चन में सेल्स कितनी है 6 लाख. इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम इसे ही क्या मान लेंगे टोटल सेल, ठीक है. और ट्रेड रिसीवेबल बेटा आपको कितने दी हुई है 260. आप ध्यान रखना अगर आपको ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों अलग अलग नहीं दी हुई हो तो जो दी हुई है उसे हम क्या मान लेंगे एवरेज रिसीवेबल. तो आप फार्मूले में बेटा इसे पुट कर लेंगे. फार्मूले में पुट करेंगे तो एवरेज रिसीवेबल कितना है 260. एक बार फिर से सुनिए, एवरेज का फार्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2. लेकिन अगर आपको सिर्फ एक ही बैलेंस शीट दी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है, तो उसी को आप क्या मान लीजिए एवरेज रिसीवेबल. इस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा 2.30 टाइम्स. अब है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, तो वही नेट क्रेडिट परचेज यानी परचेज, और एवरेज पेबल बेटा वही ट्रेड पेबल आप ले लोगे तो आपका ये आ जाएगा 2 टाइम्स. क्लियर. उसके बाद नेक्स्ट है GP रेशियो, बेटा GP अपॉन नेट सेल इंटू 100. तो GP भी क्वेश्चन में है, नेट सेल भी क्वेश्चन में है, तो हम क्या निकाल लेंगे GP रेशियो. इस तरीके से बेटा हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे. उसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो है आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में 11, 12, 13 और 14. बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, सेल्फ करने हैं. कोई प्रॉब्लम आए तो ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन फिर भी सुन ले 11, 12, 13 और 14 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हैं. ये एग्ज़ाम में आपसे 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं. कितने मार्क्स में पूछे जाते हैं 2 मार्क्स में. तो फार्मूले पुटअप करते हुए ये क्वेश्चंस आप खुद करेंगे. अगर करना नहीं आता है तो इसके लिए बेटा आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, या फिर मैंने जो आप लोगों को इसकी PDF भेजी है आप उस PDF से आंसर्स देख करके भी समझ सकते हैं. और फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग मुझे कॉल करके क्वेश्चन पूछ सकते हो.